दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी, बॉलीवुड की काफी फेमस मूवी थी। वो देखकर बहुत सारे लोगों ने क्राइम भी किया। उसमें काफी टर्न एंड ट्विस्ट थे। तो आप मुझे बताना कि ऐसा क्या था कि उसमें जो हीरो होता है वो बच जाता है, किसी चीज को वो अंजाम देता है ना। कमेंट करके बताना उस मूवी का नाम क्या है, क्योंकि आज की स्टोरी हमारी उसी पर बेस है। आज की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। आपको भी समझ नहीं आएगा कि कितने टर्न और ट्विस्ट हैं। एक के बाद एक परत खुलती रहेगी और इस केस के हर पर्दे को मैं आज इस वीडियो में उठाती रहूंगी। लेकिन हर स्टोरी की तरह, हर क्राइम की तरह, यहाँ पर जो मुजरिम है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, और जिसके साथ जुर्म हुआ है वो आज भी रो रही है, बिलक रही है। पैसा, पावर इस समय आज के समाज में बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। आपने कितना बड़ा भी क्राइम कर रखा है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आज की कानून को देख के तो यही लगता है, तो आप हर चीज दबा सकते हैं। इस केस ने तो एटलीस्ट यही प्रूव करा है। आज का हाई प्रोफाइल मामला है 1.5 करोड़ का। अब आप सोचेंगे 1.5 करोड़ की वीडियो कैसे हो सकती है। जी हाँ, आज की जो बेसिकली वीडियो ही है वो 1.5 करोड़ की है। चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करती हूँ। वीडियो के आखिर में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किसके साथ क्या होना चाहिए। क्या आप इन एक्टर और एक्ट्रेस को जानते हैं? आपने इनकी फिल्म देखी है, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ भावना, जिसका असली नाम है कार्तिका मेनन। ये एक्टर 2002 के अंदर अपनी पहली मूवी नमल के साथ साउथ इंडस्ट्री के बीच डेब्यू करती हैं, और तभी CID मूसा नाम से एक मूवी आती है, जो मूवी सुपर डुपर हिट रहती है। इसके बाद से एक्ट्रेस का नाम पीक पर पहुंच जाता है। हर एक डायरेक्टर की भावना फेवरेट बन चुकी थी, फर्स्ट चॉइस बन चुकी थी। दूसरी साइड जितने भी इंडस्ट्री के एक्टर्स थे वो भी भावना के साथ काम करना चाहते थे। ऐसा मानो जितने भी भावना ने अपनी जिंदगी में सपने देखे थे वो सब सच हो रहे थे। अपने करियर के पीक पर पहुंच चुकी थी भावना। इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलर और बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। पर ऐसी ही एक रात आती है, उसने भावना की जिंदगी को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। 17 फरवरी 2017 को भावना एक शूट में, यानी एक शूट से वापस आ रही थी। त्रिशूर से कोची जाते हुए रात के लगभग 9 बज रहे थे। एक गाड़ी के अंदर थी, उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनके पीछा करने लगती है, और उसके बाद उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही ओवरटेक करके उस गाड़ी के आगे लगा देती है। भावना इस टाइम शूट से वापस आ रही थी तो बहुत ज्यादा थकी थी, ज्यादा होश में नहीं थी, लेकिन जैसे ही टक्कर लगती है वो तुरंत होश में आती है, घबरा। ऐसे में उस गाड़ी से, जो काली कलर की गाड़ी होती है, जो उनका पीछा करती है, जो उनकी गाड़ी को टक्कर मारती है, उसमें से 3 लोग उतरते हैं, और उसके बाद वो सीधा ड्राइवर पर, यानी जो भावना का ड्राइवर है, गाड़ी खोलते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब ये 3 आदमी क्या करते हैं, जबरन उस गाड़ी में घुस जाते हैं। उसके बाद पीछे से बाइक पर 2 लोग और आते हैं, वो भी इस गाड़ी में घुस जाते हैं। ऐसे करते हुए 7 लोग इस गाड़ी में आ जाते हैं। 7 लोगों में से एक आदमी गाड़ी चलाना शुरू करता है। रास्ता बहुत सुनसान होता है, रात हो रही होती है तो ज्यादा लोग नहीं होते रास्ते पर। अब ऐसे में वो गाड़ी लॉक करते हैं, शीशे बंद करते हैं और भावना के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में लेडी कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन 7 आदमी जब उस पे इमीडिएटली हमला बोले तो वो अपने आप को नहीं बचा सकती, उनको अपने ऊपर से नहीं हटा सकती। ऐसे में भावना बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुनसान रोड होने की वजह से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती है, गाड़ी बंद होती है, शीशे बंद होते हैं, तो भावना की चीखें कोई नहीं सुन पाता। भावना के साथ एक एक करके हर इंसान गलत काम को अंजाम देता है। अब इसी बीच ये सारी चीजें हो रही थी, तभी पल्सर सुन्नी अपना फोन निकालता है। एक इंसान होता है इस गाड़ी में, मास्क पहना होता है, उसका नाम है पल्सर सुन्नी। वो अपना फोन निकालता है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। भावना उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उस समय भावना के बॉडी पर एक सिंगल कपड़ा भी नहीं होता, बिकॉज वो उसके साथ गलत काम कर रहे होते हैं बारी बारी से, तो उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं होता, और उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। भावना गुस्से के अंदर होती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका मुंह नोचने की कोशिश करती है और फोन खींचने की कोशिश करती है। उसमें तो वो सक्सेस नहीं होती, लेकिन उसका मास्क हट जाता है, और जब मास्क हटता है तो भावना उस शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उस इंसान को जानती होती है। वो सेट्स पर आता है और एक फेमस एक्टर का ड्राइवर होता है। अब ऐसा देखने के बाद में भावना बहुत ज्यादा और घबरा जाती है, और उसको समझ नहीं आता कि आखिरकार ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। ये सिलसिला पूरा 2 घंटे तक चलता रहता है। 2 घंटे तक गाड़ी सड़कों पर घूमती रहती है और भावना के साथ गलत काम होता रहता है। उसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती है। इसके बाद गाड़ी रोकी जाती है। 6 बदमाश जो होते हैं उस गाड़ी में, वो निकल कर भाग जाते हैं, लेकिन
जिसका मास्क भावना ने हटाया था वो पल्सर सुन्नी था। वो मास्क जब हट जाता है तो भावना को वहां से भागने से पहले धमकी देता है कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया या मेरा नाम किसी को बताया तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस ऑनलाइन कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा करियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद ये कहकर धमकी देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि भावना मेनन नाम की जो एक्ट्रेस है वो सिर्फ फिल्मों के बीच हिम्मत नहीं दिखाती बल्कि रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये सब कुछ होता है भावना अपने एक दोस्त मूवी का जो डायरेक्टर होता है उसके पास पहुंच जाती है। भावना ने उसको सारी चीजें बताई, उसके साथ सारी चीजें शेयर करी। लेकिन अब भावना जो थी वो डर रही थी कि उसकी कहीं वीडियो वायरल ना हो जाए। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है, डायरेक्टर जो फ्रेंड होता है, वो उसको समझाता है कि अगर तुमने अभी कंप्लेन नहीं करी तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, तब और प्रॉब्लम में तुम फंस सकती हो। अब उसी के कहने पर जो भावना होती है अपने फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पे FIR दर्ज होती है। पुलिस भी बहुत तेजी से छानबीन करना शुरू करती है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था और ऐसे में बहुत जल्द ही पुलिस जो है पल्सर सोनी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 जो भी लोग इन्वॉल्व थे, बाकी के 6 लोग, वो भी अरेस्ट हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये केस सॉल्व हो गया है, जो मुजरिम था उसको सजा मिल गई है और जो जिसके साथ जुर्म हुआ था उसको भी एटलीस्ट इंसाफ मिला। लेकिन ऐसा नहीं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे। अब आगे क्या होता है, ये सब लोग तो जेल के अंदर होते हैं। 2 महीने बाद वहीं से जेल से कैदी बाहर आता है और वो एक लेटर लेकर आता है और लेटर वो बाकी लोगों को दिखाता है, मीडिया को दिखाता है। वो लेटर बहुत तेजी से वायरल होता है। उस लेटर में ऐसा क्या था जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होता है? उस लेटर में एक एक्टर, फेमस एक्टर का नाम था जिसका नाम होता है दिलीप, और उसको लिखा होता है पल्सर सोनी ने। पल्सर सोनी उस लेटर में लिखकर देता है कि जो भी मैंने ये किया है, रेप किया है या जो भी गलत काम किए हैं, वीडियोस बनाई हैं, इन सब के लिए मुझे दिलीप जो फेमस एक्टर है साउथ का, उन्होंने हमें 1.5 करोड़ रुपए दिए थे वीडियो शूट करने के लिए। अब ऐसे में जैसे ही ये सच बाहर आता है, चीजें बाहर आती हैं, तो पूरी जो इंडस्ट्री है वो हिल जाती है और ऐसे में तुरंत जो होती है पुलिस एक्टिव होती है और दिलीप को अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही अरेस्ट किया पूरी इंडस्ट्री हिल चुकी थी। एक साइड पर इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसका नाम फेमस है, काफी फेमस एक्ट्रेस है, और दूसरी साइड पर काफी फेमस एक्टर दिलीप भी बहुत फेमस है, तो वो भी नाम सामने आता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, दिलीप के फेवर में होते हैं कि वो जो एक्ट्रेस है वो फेक एलिगेशन लगा रही है फेमस होने के लिए, लेकिन कुछ लोग भावना के साइड होते हैं। लेकिन 2 महीने बाद होता क्या है, दिलीप को बेल मिल जाती है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। खैर, बेल मिलने के बाद वो फिर से अपना नॉर्मल जो काम होता है मूवीज का वो शुरू करता है और फिर से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, एक्टर जो होता है, और अपनी इंडस्ट्री में पूरे तरीके से व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, पुलिस को एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उस स्टोरेज के अंदर वो वीडियो जो पल्सर सोनी ने अपने दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड करी थी, वो जो होती है वो दिलीप के पास से बरामद होती है और जब पुलिस देखती है तो उसमें वो भावना की वो सारे बिना कपड़ों की वीडियो होती है। अब ऐसे में दोबारा से दिलीप पर एलिगेशन लगने लगते हैं, जिसे जानने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा, जब एक्टर दिलीप अपनी वाइफ के साथ उसका झगड़ा होता है। झगड़े के बाद दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। दरअसल होता क्या है कि जो भावना है वो दिलीप की वाइफ की फ्रेंड होती है। अब भावना को किसी से पता चलता है और सबूत मिलते हैं कि जो दिलीप है उसका अफेयर चल रहा है काव्या नाम की लड़की के साथ, और ये सब बातें वो उसकी वाइफ को बता देती है। उसके बीच, इसको जानने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और डाइवोर्स हो जाता है। अब ऐसे में जो दिलीप है वो उसी समय ठान लेता है, दिमाग में भर लेता है कि मुझे इसका करियर खत्म करना है, और वो उसको धमकी भी देता है। अब ऐसे में जब कोर्ट में गवाही देने जाती है भावना, तो वो ये बताती है इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसी के करके दिलीप मुझसे बदला ले रहा है। दिलीप जो था उसका जो कॉन्टैक्ट है वो काफी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ थे और ऐसे में दिलीप बच जाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपने पैसे और पॉलिटिक्स के कनेक्शन के कारण दिलीप फिर से जेल से बाहर आ जाता है और सरेआम मूवीज करने में लग जाता है, अपना करियर बिल्ड करने में लग जाता है। दूसरी साइड भावना, जिसके साथ सब कुछ गलत हुआ, वो चिल्लाती रही, वो कहती रही मीडिया के बीच कि मेरे साथ दिलीप ने सब कुछ किया है, लेकिन पावर की वजह से दिलीप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब सभी लोग ये सोचने लगे कि दिलीप इस बार फिर से छूट गया। लेकिन यही कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब इसी इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो बाहर आती है, लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये रिकॉर्डिंग भी तूल पकड़ती है जिसमें कि दिलीप क्या कह रहा होता है, जो पुलिस को भी हाथ लगती है, भावना के भी हाथ में भी है। ऑनलाइन भी वो रिकॉर्डिंग डाली गई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें दिलीप कह रहा था कि उस केस में जितने भी पुलिस वाले थे मैं सबकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, यानी कि उसने वो इंसिडेंट किया, ये प्रूफ होता है। लेकिन फिर भी आज भी ये सारी चीजें दबा दी गई हैं और दिलीप आराम से अपनी मूवीज
में जो रोल प्ले करता है वो अच्छे से कर रहा है, अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल तरीके से काव्या के साथ जी रहा है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसने उससे शादी कर ली है। और इंस्टाग्राम पे आज भी दूसरी साइड भावना अपने दुख जाहिर करती फिर रही है। ये केस आज भी अनसॉल्व है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में जो आपने सुना? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि कौन गलत है, कौन सही और किसको क्या सजा होनी चाहिए।